एक गांव का आदमी शहर की लड़की से कर लिया ब्याह। तो लड़का बोला मां मैं ससुराल जाऊं। मां बोली चला जा, पर सुन ज्यादा बात मत करना, केवल हाँ ना में जवाब देना। तू दामाद है उस घर का, ज्यादा बात करेगा तेरी इज्जत कम होगी। ज्यादा बोलने से इज्जत कम होती है, कम बोलना। और सुन नीचे मत बैठ जाना, ऊपर बैठना। जी मां। अब छोरा चला, गांव का ठहरा, बिल्कुल शुद्ध गांव, देसी आदमी। और शादी हुई शहर में। शहर चला तो ससुर जी आए रेलवे स्टेशन दामाद जी को लेने। अब जब ससुर जी लेकर चले तो ससुर जी ने पूछा कुछ और सामान तो नहीं छूटा? तो दामाद जी ने कहा हाँ, क्योंकि मां ने सिखाया था कि बस हाँ और ना ही बोलना। बोला कोई और सामान तो नहीं है आपका? झोला बोला हाँ। बोले ट्रेन में रह गया क्या? ना। तो सामान पूरा है आपके पास? हाँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? ना। हाँ। अच्छा चलें? हाँ। बैठिए गाड़ी में? ना। हाँ। क्यों आप गाड़ी से नहीं जाएंगे क्या? हाँ। तो बैठिए ना। हाँ। तो आप गुस्सा हैं हमसे क्या? हाँ। क्यों? ना। मां ने बोला ज्यादा बात मत करना, इज्जत कम होती है, केवल हाँ ना में जवाब देना है। तो मां ने बोला हाँ और ना, तो हाँ के बाद ना और ना के बाद फिर हाँ। अब चला, ससुर जी ने बिठाया गाड़ी में, चलो। घर पहुंचे, सामान अमान उतरा। मां ने कहा अच्छा नीचे मत बैठना। दामाद जी आओ 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 अंदर चलिए। हाँ हाँ। अब ससुर जी सामान रखने गए कि दामाद जी ने देखा कि गुरु मां ने कहा था ऊपर बैठना, तो वहां सोफे थे, वहां कुर्सियां थी, वहां एक अलमारी भी थी। तो मां ने बोला सबसे ऊपर बैठना। दामाद जी ने टेबल थी वहां, तो उस पर रख के कुर्सी चढ़े उसके ऊपर और अपना वहां अलमारी में जाके ऊपर बैठे दामाद जी। मां ने कहा था नीचे मत बैठना, अलमारी में बैठे बिंदास। तब तक साली आई, जीजा जी जीजा जी। जीजा जी कहाँ है? नीचे देखा, जीजा जी ऊपर बैठे। जीजा जी ने बोला हाँ 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 हाँ। अरे जीजा जी आप वहां बैठे ना, यहां आपने क्यों नहीं बैठा? हाँ। अच्छा चलो हाथ पांव धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ। अब दामाद जी उतरे, हाथ पांव धोए, मुंह धोए, नहाए धोए, तैयार हुए। भोजन भोजन में पंगत लगी, सब बैठे हैं, दामाद जी बैठे। अब क्या है, गांव में ना पूड़ी बनती है बड़ी और शहर में पूड़ी बनती है छोटी। शहर के भी अपने चोचले होते हैं। हाँ। गांव बिल्कुल बड़ी पूड़ी। अब ये था गांव का और शहर की पूड़ी छोटी। अब पत्नी वहां चूल्हे पे भोजन बना रही है और पति को देख रही है। पति ने भी देखा, हाँ भाग्यवान देख रही है। अब पूड़ी आई तो उसने कहा अरे ये तो जरा जरा सी है। तो उसने पूड़ी एक पूरी उठाई और पूड़ी में साग भरी और पूरी पूरी एक बार में, एक पूड़ी एक बार में। पत्नी ने इशारे से कहा एक को एक बार में नहीं, एक को दो दो बार में खाओ। क्या खा रहे हो?
साली कह रही है जीजा जी देखो एक पूरी एक बार में खा गए। अब वहां उसकी पत्नी को बुरा लगा कि मेरे पति का मजाक उड़ा रहे सब लोग। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, उसने इशारा किया तो इसको लगा अच्छा कह रही है कि अच्छा 2 खा सकते हो क्या। हाँ हम तो गांव के। 2 पूड़ी उठाई, हाँ एक नीचे साग भरी, ऊपर दूसरी लगाई और पूरी 2 एक बार में। हाँ पत्नी बोली भगवान 2 नहीं 2 को 4 भाग। अब उसने 4 समझी भैया, 4 खाना लगा। साली बड़ी खुश। तो पत्नी बोली अरे राम 4 खा रहा। तो पत्नी बोली हे भगवान। तो पति को लगा अच्छा शायद यहाँ की ऐसी कोई रस्म हो कि माथे पे लगाना चाहिए। तो उसने 4 पूड़ी उठाई, साग लगाई और पहले माथे पे लगाया, फिर खाया। पत्नी बोली तू पहले ही अच्छा था। एक अब ससुर जी देखें और खा पी लिया इसने पूरा। पति ससुर जी बोले चलो चलते हैं। तो वहां पर कोई नदी थी। तो इसने अब पूछा ससुर जी से, इसके गांव में कोई नदी वदी थी नहीं, तालाब रहा होगा, इसने नदी कभी देखी नहीं थी। आज वहां देखा, ससुर जी से पूछा ये क्या है? बोले नदी है। तो इसने पूछा ये नदी किसने खुदाई? दामाद ने पूछा ससुर से ये नदी किसने खुदाई? तो ससुर ने बोला आधी तेरे बाप ने और आधी हमने। क्यों? तेरे जैसा बेटा पैदा किया तेरे बाप ने, और आधी हमने जो अपनी बेटी का ब्याह तेरे से कर दिया। तो दोनों ने मिलकर खुदाई है। हंसते रहा करो, प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्न रहना भी भगवान की भक्ति है। हर हाल में स्माइल बनी रहे, थोड़ा प्रसन्न रहा करो। जीवन का सुख हंसने में है। खूब हंसा करो, वे वजह हंसा करो, किसी पर मत हंसा करो, अकेले ही सही पर हंसा करो। वे वजह घर में हंसो पर किसी पर मत हंसना, किसी पर मत हंसना, पर हंसना जरूर। अकेले हंसना, पत्नी के साथ हंसना, पति के साथ हंसना, बच्चों के साथ हंसना, माँ बाप के साथ हंसना और माँ बाप को हंसाना। माँ बाप को हंसाना। आप हंसते हो? सही। कुछ माताएं हमारी नहीं हंसती। क्यों? क्योंकि जब लिपस्टिक लगाती हैं ना तो कुछ लिपस्टिक दांत में लग जाती है। तो फिर वो नहीं हंसती कि हंसेंगे तो दांत की लिपस्टिक दिख जाएगी। नहीं, हमारे पास तो रोज कुछ मैयाएं आती हैं, कोई ना कोई। हम तो रोज देखते हैं। हाँ, अब कौन रोज रोज टोके कि मैया तुम्हारे दांत में लिपस्टिक लगी है। हम नहीं टोकते, बस दर्शन कर लेते हैं। ऐसी माताओं का जय हो। आज भी हमारे देश में सब प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो लिपस्टिक लगाते हैं, है ना, यहां लगाते यहां भी लग जाती है। क्या बूढ़ी माताएं ना अभी अभी जिन्होंने लिपस्टिक लगानी शुरू की है, जो पहले से लगा रही हैं वो तो दांत वात तुरंत ठीक कर लेती हैं, पर जो मैया बहू ने सिखाई है जिस सास को कि आप भी लगाया करो, वो मैया अभी अभी सीखी है तो मैया तो लगाई पूरा।
और दांत इतने लाल कि पान खाई है मैया। है ना मैया? कुल मिला के देखो, हम तो हंसने का बहाना हमें मिल जाए, हंसने का मौका, तो खूब हंस लेना चाहिए। इतना हंसना चाहिए, इतना हंसना चाहिए, पेट दर्द करने लग जाए। रोज हंसो, 10 मिनट रोज हंसोगे, गारंटी लेता हूं कोई बीमारी नहीं होगी आपको। हंसना बहुत बढ़िया उपचार है, औषधि है हंसना। ये बात सही है कि गलत है? यदि कोई 5-10 मिनट रोज हंसे और परिवार के साथ बैठ के हंसोगे ना, तो प्यार भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, और अपना एक सुख है हंसना। लेकिन आजकल किसी को फुर्सत ही नहीं हंसने की। पत्नी अपना व्हाट्सएप चला रही है, पति अपना चला रहा है, बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं। अरे सब मोबाइल किनारे रखो, बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छा कहो, कुछ जिसमें हंसी आए, कुछ हंसो, कुछ तुम हमें हंसाओ, कुछ हम तुम्हें हंसाएं। क्यों हमेशा रोते भी मत रहा करो, हंसा भी करो। ईश्वर ने जो दिया है धन्यवाद दो ईश्वर का, बहुत है विधाता। इस बात की हमें खुशी है कि हमारी औकात से ज्यादा दिया है मेरे गोविंद ने। फुटपाथ पर रहने वाले लोग, उनसे करोड़ों गुना अच्छा बनाया है आप लोगों को विधाता ने। इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। हंसो।